अपनी मसरूफ़ियात में से, अपने रोज़मर्रा के कामों में से वक्त निकाल कर कश्मीर के उस बेटे के लिए, उस कायद के लिए, उस लीडर के लिए बात करने के लिए जमा हुए, जिसने पूरी कश्मीरी कौम को एक सोच दी, एक शऊर दिया। और सिर्फ़ कश्मीरी कौम को ही नहीं, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम को कश्मीरियों की जानिब से ये पैगाम दिया कि कश्मीरी गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। मैं मोहतरम आमिर महबूब साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, हमीद लोन साहब की शुक्रगुज़ार हूँ कि पाकिस्तान में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के हवाले से जिस कदर काम इन दोनों शख्सियात ने सर अंजाम दिया, वो अपनी मिसाल आप है। और आज की जो तकरीब है उसके मेहमानाने गिरामी सेनेटर ज़रक़ा साहिबा तशरीफ़ ले जा चुकी हैं, लेकिन वो भी मौजूद थी। मज़हर बरलाज साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी दरीना दोस्त, वो तशरीफ़ ले जा चुके हैं। मोहतरम इरशाद महमूद साहब जो हमारे पड़ोसी भी हैं गांव के हवाले से, मेरी बहुत प्यारी बहन सोबिया साहिबा, जिनकी गुफ्तगू उनसे ज़्यादा प्यारी थी कि जिस गहरी वाबस्तगी से उन्होंने कश्मीर के हवाले से अपनी सोच का, अपने कामों का, अपने इरादों का इजहार किया, वो यकीनन अपनी मिसाल आप है। सफ़ी साहब जो हमारे बुज़ुर्ग सिर्फ़ उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि तहरीकी कामों के लिहाज से हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी सोच को, उनके फ़िक्र को। और सबसे बढ़कर सरदार अतीक साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं जनाब फ़खर इमाम साहब को अपनी किताब सुलगते चनार दिखा रही थी, जिसमें बहुत तफसीलन सैयद अली गिलानी साहब का राइट अप मौजूद है। मेरे लिए नेक ख्वाहिशात हैं और जिस दर्दमंदी से कश्मीर के हवाले से जो उनकी ख़यालात हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं कि हम सब को प्रैक्टिकल होते नज़र आ रहे हैं। अतीक साहब मौजूद थे और इनकी शख्सियत वो शख्सियत है जिन्हें आँख बंद करके दुनिया में कहीं भी कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। हम जहाँ भी मौजूद हों, जब हमें किसी भी तरह से कश्मीर के हवाले से रेफरेंसेस चाहिए होते हैं तो हम सरदार क़य्यूम ख़ान की किताबें ढूंढते हैं, हम सरदार अतीक साहब की तकारीर सुनते हैं, ताकि हमें दुरुस्त हवाले कश्मीर की तारीख़ के तौर पे मिल सके। और आज की तकरीब की सदारत जो शख्सियत कर रहे हैं सैयद फ़खर इमाम साहब, मैं इनकी इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि जब मैं डैलस टेक्सास में बैठ के भी फ़ोन पे इनको कश्मीर के हवाले से तंग करती थी, उस वक्त ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। और हमारी बदकिस्मती कि ये अब कश्मीर कमेटी के हवाले से तो नुमाइंदगी नहीं कर रहे, लेकिन हम उन्हें जहाँ भी जिस वक्त भी कश्मीर के हवाले से ज़हमत देते हैं, वो अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को बालाए ताक रख कर कश्मीर के बेटे और बेटियों की सदा पर लब्बैक कहते हैं और अपना कीमती वक्त, अपनी सोच हम कश्मीरियों के लिए वक्फ़ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और यकीनन मेरे तमाम साथी, मेरे ख़्याल में अगर सबका नाम लूँ, सरदार लियाकत साहब यहाँ मौजूद हैं, उज़ैर राना साहब यहाँ मौजूद हैं, सरदार साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरी अपनी बेटी हाइका यहाँ मौजूद है, और जो मेरे पीछे साथी मौजूद हैं, उन सब का मैं फ़र्दन अगर नाम लूँ तो शायद बहुत वक्त हो जाए, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट साहब गुफ्तगू करके यहाँ से चले गए, लेकिन यकीनन मैं चाहती थी कि उनसे कुछ नुकात प्रेस क्लब के हवाले से डिस्कस किए जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ एंटर हुई तो मैंने एक कमरा देखा जिस पे कश्मीर सेंटर का बोर्ड था, और यहाँ इस हॉल में कोई तकरीब हो रही थी जो ख़त्म नहीं हुई जिस वक्त पे उसको ख़त्म होना था, जिसकी वजह से सेनेटर ज़रक़ा भी जल्दी चली गई, मज़हर बरलाज भी तकरीब के आगाज़ पे अपनी बात करके चले गए। तो मैंने आमिर महबूब साहब से कहा, क्यों नहीं आप कश्मीर सेंटर खुलवा दें? तो उन्होंने कहा कि वो एक कमरा है और एक खाली कमरा है। फिर कोई और साहब यहाँ मौजूद थे, आई थिंक सरदार हमीद साहब थे, जिन्होंने एडअप किया कि जी वहाँ तो टेबल और कुर्सियाँ ही नहीं हैं।
तो ये किस किस्म का कश्मीर सेंटर है कि आपने एक 4 दीवारी सिर्फ बना के, एक छोटा सा कमरा बोर्ड लगा के कश्मीर के हवाले से इन अलामती चीज़ों को खुदारा बंद किया जाए। हमें 1 मिनट की खामोशी नहीं चाहिए, हमें कोई ट्रैफिक जैम नहीं चाहिए, हमें कश्मीर सेंटर की तख्तियाँ नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे कश्मीर के हवाले से काम नहीं होता, कश्मीर के हवाले से बात नहीं होती, हमारे पास सरदार अतीक जैसे लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में। आप अपने तमाम सहाफ़ियों से कहें कि वो आए, आप इंफॉर्मेटिव सेशन कीजिए। मैंने जब कश्मीर के हवाले से जब भी बड़े दिन होते, मैंने बड़े सीनियर सहाफ़ियों को पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स पे, प्राइवेट चैनल्स पे बात करते हुए देखा है, और उनकी कश्मीर के इशू पे, नावाकफियत पे, लाइल्मी पे हमें इंतहाई हैरत होती है। तो ऐसे लोग, मेरे ख्याल में अतीक साहब, आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जो भी आपको वहाँ टेबल चाहिए, कुर्सियाँ चाहिए, मैं फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की जानिब से आपको डोनेट करूँगी, हम वो कश्मीर सेंटर अडॉप्ट करेंगे। आप अफजल भट्ट को मेरा पैगाम पहुँचाएँ, और ऐसी नाबग़े रोज़गार शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और हमारे बहुत सारे लोगों को कश्मीर के हवाले से बहुत मालूमात की ज़रूरत है। आज एक एक पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है, अपनी कश्मीरी बहनों के साथ है, लेकिन गुज़श्ता अदवार में, गुज़श्ता हुकूमतों में जब पार्लिमानी रुकन भेजे गए मुख्तलिफ ममालिक में, तो सोशल मीडिया पे जो उनके इंटरव्यूज़ थे वो मज़ाहिका खेज़ थे। लोग उनको लतीफ़े के तौर पे शेयर कर रहे थे कि कश्मीर के हवाले से उनकी क्या मालूमात थी। और मैं माज़रत चाहूँगी कि अगर मेरी कुछ बातें आपको तल्ख़ लगें, लेकिन चूँकि हम बैरून ममालिक में होते, और जो बातें मैं आज आपसे यहाँ खड़े होकर इस हॉल में कर रही हूँ, शायद हम बाहर जाके ना कर सकें, क्योंकि हम उसी सैयद अली गिलानी के पैरोकार हैं जो पाकिस्तान से बिला मशरूत मोहब्बत करते। लेकिन वहाँ पे हमें बहुत सफ़ाक और बेरहम दुनिया का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों का जो हमें पाकिस्तान से कमिटेड होने की सज़ा देना चाहते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान की जो हुकूमत है उससे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, लेकिन अब हमें बातों से ज़्यादा अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ये किताब मैं आपको दिखा रही थी 2016 में, इसमें अली गिलानी साहब ने मेंशन किया है कि इंडिया प्लानिंग से डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर 10-12 साल ऐसा ही होता रहा तो मुस्लिम अक्सरियत हिंदू अक्सरियत में बदल जाएगी। लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक नहीं किया गया था, और अब जिस तेज़ी से हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं, अगर हमने जारहाना हिकमत अमली नहीं अपनाई तो 1 साल बाद इंडिया कहेगा कि आओ कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दो, क्योंकि उस वक्त तक इतने सारे हिंदू कश्मीर में आबाद हो चुके होंगे कि हिंदुत्व के पैरोकारों की वहाँ पे अक्सरियत होगी। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी ना थे। हमारी 3 नस्लों की सरों की फसल कट चुकी है, हमारी बहनों की, माँओं की इस्मतें कुर्बान हो चुकी हैं। अब वक्त है हम दुनिया से सवाल करते हैं, और सबसे पहले पाकिस्तान से सवाल करते हैं कि आप कश्मीर के इशू को इंतहाई संजीदगी से लें। ये सिर्फ वजारतें बांटने का मसला नहीं है कि अगर आपने अपने एक सियासी कारकुन को, सियासी लीडर को अकोमोडेट करना है तो आप उसे अमूर कश्मीर की वजारत दे दें। अगर आपने अपने एक और अहम कारकुन को अकोमोडेट करना है तो आप उसे कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप दे दें। आप कश्मीर कमेटी को एक मुकद्दस जगह जाने, आप वजारत अमूर कश्मीर को एक मुकद्दस मकाम जाने जहां उन शहीदों के लहू के हवाले से आवाज़ बुलंद करने वाला मौजूद होना चाहिए, जहां आपको सीटों की जंग जीत कर सियासी तमखे देने वाला कोई शख्स हम कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं है। और फ़खर इमाम साहब यहाँ मौजूद हैं, सोबिया साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम आवाज़ें हैं। फ़खर इमाम साहब कितने अदवार में वफाकी वज़ीर रहे हैं, इन्होंने सियासी ज़िंदगी के तमाम मद्दोजज़र देखे हैं। मेरे ख़्याल में अगर ये हमारे जज्बात पहुँचा सकें पाकिस्तान के अहले इक़्तिदार तक तो हमें बहुत खुशी होगी, और कश्मीरी डायस्पोरा
बग़ैर किसी मदद के, मैं आपको यहाँ खड़े होकर बता रही हूँ कि हमें किसी कॉन्सुलेट से, हमें किसी एम्बेसी से कोई मदद किसी किस्म की नहीं मिलती। हम अपनी मदद आपके तहत कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। और हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं अगर वो मसला कश्मीर से कमिटेड नहीं है, लेकिन हमें उस मकाम तक ना पहुंचाया जाए जिस तरह कश्मीर की बावकार कौम के एक बाज़मीर बेटे आमिर महबूब को यहाँ खड़े होकर कहना पड़ा, शिकवा करना पड़ा। और अतीक साहब ने कहा कि गुज़िश्ता भी पहले ऐसे हुआ जब सरदार इब्राहिम साहब की वफ़ात हुई। तो ये छोटे छोटे शिकवे हैं जो हम अपनों से यहाँ खड़े होकर आपसे कर सकते हैं, बैरूनी दुनिया में नहीं। और सैयद अली गिलानी की वफ़ात पर कुछ अशार जो मैंने कहे थे वो आप सबकी नज़र करना चाहती हूँ। और शुक्रगुज़ार हूँ डेली जम्मू कश्मीर के कि उन्होंने उनको अपने अखबार में जगह दी। सैयद अली गिलानी की रहलत पर कश्मीरियों के दिल का सहारा चला गया, कश्मीरियों के दिल का सहारा चला गया, सूरज चला गया, वो सितारा चला गया। जो था बसा हुआ मेरी वादी की आंच में, जो था बसा हुआ मेरी वादी की आंच में, वो गुलबदन वो हुस्ने शरारा चला गया। जिसने बताया था फ़र्क स्याह और सफ़ेद का, जिसने बताया था फ़र्क स्याह सफ़ेद का, वो आईना हमारा तुम्हारा चला गया। आवाज़ में था जिसकी सदाकत का बांकपन वो, आवाज़ में था जिसकी सदाकत का बांकपन वो, साज़े ज़िंदगी का इशारा चला गया। जिसने सदा लगाई थी जुल्मत के बहर में, जिसने सदा लगाई थी जुल्मत के बहर में, वो बाज़ी हयात को हारा चला गया। जो वादी सितम में बला का ख़तीब था, जो वादी सितम में बला का ख़तीब था, कश्मीर का लगा के वो नारा चला गया। जो आप बह रहा है चिनारों के आसपास, जो आप बह रहा है चिनारों के आसपास, आबे बेमिसाल का वो धारा चला गया। जिसने किया लिबासे रऊनत को तार तार, जिसने किया लिबासे रऊनत को तार तार, जो चीरता था जुल्म को आरा चला गया। वो रत जगे जो सुबह की रोशन दलील थे, वो रत जगे जो सुबह की रोशन दलील थे, उन रत जगों का बामे नज़ारा चला गया। आज़ादियों का ख्वाब लिए सुए आसमां, आज़ादियों का ख्वाब लिए सुए आसमां, आदाबे ज़िंदगी का शुमारा चला गया। गिलान से चला था कश्मीर के लिए, गिलान से चला था कश्मीर के लिए, वो बन के राहे हक़ का सितारा चला गया। जिंदा रहेगा नाम अली का अबद तलक, जिंदा रहेगा नाम अली का अबद तलक, जिसने हमें समारा निखारा चला गया। गिरिया अगर करे ना गज़ाला तो क्या करे, जब वादी चनार का प्यारा चला गया। कश्मीरियों के दिल का सहारा चला गया, सूरज चला गया, वो सितारा चला गया। बहुत शुक्रिया।